औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूं मैं एक पहाड़ की चोटी पे और इस इलाका को साउथ काफरकोट कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 1300 साल पुराना एक कदीम तरीन किला विजिट कराऊंगा जिसे 8वीं सदी ईस्वी में राजा बल ने तामीर करवाया था और उसी की निस्बत से इस किला को बिल ओट या बिलोट कहते हैं। इस किला के अंदर बहुत सारे मकानात तामीर करवाए गए और राजा का महल तामीर करवाया गया और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर तामीर करवाए गए, जिनमें से अब 7 मंदिर बाकी हैं। यहाँ पे एक जेल तामीर करवाई गई, यहाँ पे एक पानी स्टोर करने के लिए तालाब बनाया गया। मोस्टली अमारात जो है वो कंडरात का मंदिर पेश कर रही हैं और ये एक पुरसरार किला है। पुरसरार क्यों है ये भी आपको बताएंगे। आए आपको इस किला की सैर कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस किला का पथरीला रास्ता है और हर जगह पे इधर आपको पत्थर बिखरे हुए वो मिलेंगे और जो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकानात बने हुए थे जो अब सारे तबाह होके इधर उधर पत्थरों की शक्ल में बिखरे पड़े हैं। आप इनको एक पत्थरों का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इस साइड से देखें, यहाँ पे रास्ता है जो चढ़ के मैं ऊपर आऊँ और ज़माना कदीम में यहाँ पे एक सड़क तामीर की गई थी जो अभी बाकी है। ऊपर टॉप पे फोर्ट है और ये पहला टेंपल है, आपको विज़िट कराते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे ही हम इस किला बलोट के अंदर दाखिल होते हैं आप यकीन करें कि ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी पुरसार दुनिया में आ गया हो, जैसे कि एक देव मलाई कहानी सुनने से हम फील करते हैं, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। ये देखें, इन टेंपल्स की जो तर्ज तामीर है वो गंधारा और कश्मीरी है। ये इसका गेट है और इसको एक बड़े बुलंद चबूतरे पे बनाया गया है। ये इसकी सीढ़ियाँ देखें, उसी ज़माने में बनाई गई हैं। और इस किला के साथ एक और बड़ा जुल्म हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। अंदर मैं आ गया हूँ इस टेंपल के अंदर। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि अल्लाह पनाह दे। यकीन करें अगर मुझे वीडियो ना बनानी होती तो मैं 1 सेकंड यहाँ ना रुकता। ये इसका छत का व्यू देखें आप, ये डोम स्टाइल है और बिल्कुल इसको गोलाई में पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। और ये रास्ता है जिससे मैं अंदर आया हूँ और जो मैं इस किला के साथ जुल्म की बात कर रहा था वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने ख़जाने की तलाश में जगह जगह खुदाई कर डाली है और इस कौमी असासे को बर्बाद कर दिया है। और इस साइड पे भी आप देखें, यहाँ से सारा इसको तोड़ दिया गया है। आप देखें कोई भी आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंगल एक चमगादड़ भी देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे कोई आपको जानवर देखने को नहीं मिलेगा किसी किस्म का। लेकिन यहाँ पे बदबू है कि सांस लेना महाल है। खुदा की कसम इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से, किस चीज़ की है मेरी समझ से बाहर है। इस टेंपल की तामीर पे जितना पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो बाहर से लाया गया है, यहाँ पे मकामी सतह पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं और यहाँ पे बिल्कुल पत्थर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल मिट्टी वाले और कच्चे पत्थर हैं जिनसे बिल्कुल कुछ भी तामीर करना मुमकिन नहीं है। और ये साइड का व्यू आप देखें, ऊपर चलते हैं और ऊपर जो बड़े टेंपल हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये नीचे आप देखें हर तरफ यहाँ पे इतने पत्थर बिखरे पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी। और ये चीज़ इस बात को साबित करती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी थी, एक बहुत बड़ी और कदीम तरीन तहज़ीब यहाँ पे आबाद थी जो अब बिल्कुल वीरान होके अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अच्छा, इस किला के बारे में मैं आपको बताता चलूँ
कि ये राजा बल का किला है और इसको काफर कोट साउथ भी कहते हैं, यानी ये जनूबी साइड है। और एक काफर कोट नॉर्थ भी है। वो राजा बल का एक भाई है राजा टल, उसने वो किला तमीर करवाया था जो है नॉर्थ काफर कोट वाला, और उसी की निस्बत से उसे किला टलोट कहते हैं। राजा बल और राजा टल का एक तीसरा भाई था राजा अकलोट, उसने KPK का एक सिटी है बनू, उसके करीब एक शहर बसाया था जिसका नाम आकड़ा था, और वो शहर भी सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुआ। ये ऊपर देखिए आप किले के खंडरात। अच्छा जी, यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो अचानक ये मेरे सामने एक चीज़ आई है, और बज़ाहिर तो ये एक तालाब लग रहा है, लेकिन ये तालाब नहीं है। और इसके अंदर एक मुझे सुरंग नज़र आ रही है जो अब पत्थर गिरने से बंद हो चुकी है। और ज़माने कदीम में ये लोग अपने फ़रार के रास्ते वो भी बड़े फिट रखते थे, और इसके साथ साथ जो किले तामीर करते थे वो पहाड़ की चोटियों पे करते थे ताकि आने वाले हमला आवरों की इज़्ज़त से महफूज रहें और उल्टा उन पे नज़र रख सकें। ये यहाँ के सबसे बड़े मंदिर हैं दो, और यहाँ पे ये एक छोटा मंदिर था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सारी आप वीरानी है, अंदर शायद चिराग रखने की जगह थी, और दरमियान से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बिल्कुल उसी ज़माने की हैं। जो चीज़ नई रेनोवेट हुई होगी वो भी मैं आपको बता दूँगा, और बाकी सारी यहाँ पे कदीम है। ये देखें सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर, इसकी छत जो थी डार्ट स्टाइल में वो गिर चुकी है। और ये नीचे आप ये देखें, ये नीचे जो पत्थर लगा हुआ है ये दोबारा इसको रेनोवेट करके लगाया गया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। और इसके अंदर चलते हैं, ये ऐसे वीरानी का मंज़र पेश कर रहे हैं कि अल्लाह पनाह। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके हॉन्टेड व्लॉग भी बनाए हैं। ये एक दूसरे के सामने दो टेंपल बनाए गए हैं, और ये फ़र्श उसी ज़माने का। और यहाँ पे देखें बड़ा खूबसूरत ये आर्ट वर्क का आपको नमूना देखने को यहाँ मिलेगा। ये अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ ये हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम, और इस साइड से बड़ी तंग सी और तारीक सी सीढ़ी ऊपर जा रही है, चलते हैं वहाँ भी आपको दिखाते हैं। और ये देखें सूरजमुखी के फूल की मुशाबत यहाँ पे फूल बनाए गए हैं और उसी को कॉपी किया गया है। और जो इसका पत्थर लगा हुआ है, ज़रा ये आप गौर करें कि शहद की मक्खियों के छत्ते में जो कंघी होती है बिल्कुल उससे मुशाबत रखता है ये पत्थर। ये बिल्कुल एक छोटा सा टेंपल है, और इस साइड पे शायद कोई चिराग वगैरह रखे जाते होंगे। और ये देखें ये दरवाज़ा, उससे मैं अंदर आया हूँ, और बिल्कुल सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर। और इसकी मैं आपको छत दिखाता हूँ, सेम वही डोम स्टाइल, और ऊपर से गिर भी चुकी है। और यहाँ ज़्यादा रुकना ख़तरे से खाली नहीं, ऊपर से खुदा न खास्ता को पत्थर ना गिर जाए। मरल ऊपर चलते हैं छत पे। ये सीढ़ियाँ छत की तरफ जा रही हैं, ऊपर चलते हैं। और सीढ़ियाँ क्या है बिल्कुल सारी टूट गई हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे चलना भी, और कोई यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं है। सामने टेंपल देखें जो मैंने पहले आपको दिखाया है, और इनकी हाइट भी काफ़ी है। और मैं एक मुहतात अंदाजे से बात करूं तो ये होगी 40 से 50 मीटर। और इस साइड पे ये राजा का महल था, ये किले की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। इस किले का रकबा बहुत बड़ा है, और यहाँ से आपको शायद नज़र आ रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
ये तार लगी आपको नज़र आ रही होगी। ये केपी के गवर्नमेंट ने लगवाई है कि इस किला का जो रकबा है उसकी निशानदेही करके। यहाँ से इसके अंदर चलते हैं और ये वही छत है इसके मैं अभी नीचे खड़ा था, टूट चुकी है। और ये ऊपर आप इसका डोम चेक करें और ये सारी पत्थरों को तराश के डॉट स्टाइल में तामीर की गई थी। और इसके बिल्कुल सामने सेम इसी तरह का एक ये टेंपल तामीर किया गया था। यहाँ पे एक बरामदे की छत थी जो गिर चुकी है और ये बरामदा था नीचे, बड़ा ही खूबसूरत और तराश खराश और नफासत से इसका काम किया गया। और ये इस चीज़ का सबूत है कि उस ज़माने के लोग फ़न तामीर में कितने तरक्की याफ्ता थे। ये देखें, ये आर्ट वर्क देखें, फूल कैसे खूबसूरत बने हुए हैं और ये डिज़ाइन देखें। ये आज से 1300 साल पहले की बात हो रही है। ये देखें, यहाँ पे चिराग रखने की जगह थी और सामने ये मूर्तियाँ रखी जाती थी। इसके मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे चिराग रखे जाते थे और इस जगह पे मूर्तियाँ पड़ी होती थी और नीचे इसकी खुदाई हो गई थी जो बाद में मज़दूरों ने ठीक किया जो यहाँ पे काम करते थे इसकी रेनोवेशन के हवाले से। और कुछ दिनों बाद मेरे इल्म में आया कि इसकी रेनोवेशन दोबारा फिर से शुरू हो रही है। और ये आप छत देखें, इसका रास्ता बलाई मंजिल पे जा रहा है। और ये देखें, ये पत्थर एक टूटा पड़ा है और ये शायद यहाँ से टूटा है। ये सीढ़ियाँ उस टेंपल की निस्बत काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद हैं। और इन मंदिरों को मुख्तलिफ औकात में लूटा गया और इनको तबाह बर्बाद किया गया। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर वेंटिलेशन के लिए सुराख रखे गए थे, इसमें से अभी से कोई जानवर निकल के भाग गया। और इसकी चौड़ाई जो होगी तकरीबन 4 फुट होगी। बहुत बड़ी लिजर्ड थी। मतलब ऐसी चीज़ें तो होती हैं इन वीरानों में। ये देखें जी। और तीसरी मंजिल पे जाने का यानी टॉप पे जाने का रास्ता, ये सामने टेंपल है जिस पे मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। और इस मंदिर से बहुत से नवादरात जो हैं वो निकाल के म्यूज़ियम में रख दिए गए हैं। और आपको हैरानी होगी कि म्यूज़ियम कौन सा, पाकिस्तानी? नहीं जी नहीं, पाकिस्तानी म्यूज़ियम की बात नहीं हो रही। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उन्होंने इन टेंपल्स को लूटा और यहाँ से मिलने वाले कीमती नवादरात वो अपने साथ ले गए। और आज भी इस काफर कोट के कीमती नवादरात लंदन में म्यूज़ियम में मौजूद है। और ये आप इसकी छत देखें, वही डॉट स्टाइल। जी दोस्तों, आप एक चीज़ नोट करें, ये सामने जो पहाड़ है इस पे आपको कोई पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिट्टी का ढेर है। और ये नीचे बाउंड्री वॉल जो पहले मैंने आपको दिखाई, आपको इसके सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने एक पहाड़ है जिसके ऊपर बादशाह का महल था। और इस टेंपल में मैं थोड़ी देर पहले गया हूँ और सबसे पहले मैंने आपको वो टेंपल दिखाया। और अब जिसकी मैं छत पे मौजूद हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये बड़ी नाहमवार सी इसकी छत है, ये देखिए आप। और यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना भी ज़ाते खुद एक मुश्किल काम है। और अब आप नज़ारा करें, किले में हर तरफ आपको पत्थर बिखरे मिलेंगे और ये किले की दीवार है।
इन टेम्पल्स के साथ बिल्कुल अगर बैक साइड पे आए तो ये यहाँ पे छोटे छोटे सेल आपको नज़र आएंगे और यहाँ पे चिराग रखे जाते थे, ये देखें। और ये बिल्कुल यहाँ पे एक आदमी खड़ा भी हुआ मुश्किल हो सकता है। और ये इसका आप बाहर का दरवाज़ा देखें, ये सारा ऊपर से टूट चुका है और अंदर से ये आप देखें। और बिल्कुल इसी तरह का एक और है यहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके बिल्कुल ही साथ ये दूसरा सेल है। और एक लम्हे के लिए आप ये फील करें कि जो लोग यहाँ पे कैद होते थे और गर्मी और सर्दी में यहाँ पे तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे, कैद की और सज़ाएँ बर्दाश्त करते थे, यहाँ पे चिराग रखे जाते थे। और ये इसका कितना छोटा सा दरवाज़ा, ये ऊपर से टूट चुका है और इसकी छत देखें डार्ट स्टाइल की, इसको आज भी तोड़ के निकलना नामुमकिन है। ये सामने का इसका व्यू देखें दरवाज़ा इसका, और इस साइड पे भी ये देखें ये चिराग रखने की जगह। और अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको टूटी हुई दीवार नज़र आ रही है, ये ख़जाने के मतलाशी लोगों का काम है। अब मैं आपको ज़माना कदीम में बनाई गई एक जेल का विज़िट करवाता हूँ। और ये देखें आप, बिल्कुल गोल कुएं की तरह इसकी दीवार। और मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। बड़ी ही अनबैलेंस जगह है क्योंकि हर चीज़ तो टूट चुकी है और अब ये खंडरात हैं, ये देखें जी। और ये देखें इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे तराश के लगाए गए और इसकी बड़ी हाइट थी। ये देखें आप, ये सारी गोलाई में एक बहुत बड़ी जेल थी और यहाँ पे अपने दुश्मनों को ये राजा लोग रखते थे कैद और उनको सजाएं देते थे। मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ, लेकिन मसला ये नीचे देखें कोई गुजरने का रास्ता भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ और ये सारी दीवारें इसकी टूट गई हैं, ये सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं। और ये देखें ये सारी दीवार, ये इस जेल की दीवार है और इसकी दो साइडें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। अब ये थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा कि इसका गेट किस तरफ था। वैसे मुझे लग रहा है कि इस तरफ था, लेकिन ये एक क्या सराई है, बहुत ही खूबसूरती और नफासत से तराशा गया इन पत्थरों को। इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं और अब आपको उन टेंपल का विज़िट कराते हैं। ज़माना कदीम में यहाँ पे एक सड़क तमीर की गई थी जो इन टेंपल्स को भी कनेक्ट करती थी और आज भी ये मौजूद है। सड़कों का बानी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने बहुत सारी सड़कें तामीर करवाई, ये बात दुरुस्त है, लेकिन सड़कों का बानी शेरशाह सूरी हरगिज़ नहीं है। सड़कों की अगर हिस्ट्री देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में भी रोड बनाए जाते थे और ये सड़क आज से 1300 साल पहले बनी और आज भी अच्छी हालत में मौजूद है। इस पहाड़ की चोटी पे मैं आ चुका हूँ। मेन मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे और इन पत्थरों को चूने की मदद से जोड़कर यहाँ पे नस्ब किया गया था। और ऊपर से छत जो है इसकी टूट चुकी है, इसकी हाइट बिल्कुल थोड़ी सी है। और जो मैंने शहद की मक्खियों के छत्ते की कंघी की मिसाल दी थी, अब आप गौर से देखें इन पत्थरों को। बिल्कुल इसी तरह का एक और छोटा टेंपल यहाँ पे साथ मौजूद है, ये देखें। और इसके ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है, जबकि इस दूसरे छोटे टेंपल का हिस्सा आज भी मौजूद है। और ये देखें, मैंने गलत नहीं कहा था, बहुत ही खूबसूरती से पत्थर को ऐसे तराशा गया है कि ऐसे लगता है जैसे एक विंडो लगी हुई है। और इन किलों पे बहुत से हमलावरों ने हमले किए। ये साथ साथ आप इसकी छत भी देखें
और यहाँ सारी दीवारें तोड़ के खजाने को खोजने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इस किला का नाम बिलोट फोर्ट है और जो इसका सेकंड नेम है वो है साउथ काफर कोट, और जो नॉर्थ काफर कोट है वो यहाँ से थोड़े से फासले पे वाक़ है। ये बिलाशुबा एक कदीम तरीन तारीखी मकाम है और इसकी जो तारीख है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, बल्कि तारीख इसके बारे में बिल्कुल खामोश नज़र आती है। और जो थोड़ा बहुत तस्करा मिलता है वो ब्रिटिश राज के दौरान 1915 में जब अंग्रेज़ों ने इन साइट्स का विज़िट किया तो उन्होंने मियाँ वाली गज़ट में इनका तस्करा किया कि ये हमारा एक कदीम तरीन कौमी विरसा है। और जो आर्कियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं उन लोगों को चाहिए कि लाजमी इस जगह का विज़िट करें और इस पे मज़ीद तहकीक करें। और इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बताता चलूँ। ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान में वाक़ है और डेरा इस्माइल खान से जो रोड मियाँ वाली कुदियाँ या चश्मा बिराई की तरफ आ रहा है उस पे ये तकरीबन 53 से 54 किलोमीटर के फासले पे मेन रोड पे इसका बोर्ड लगा हुआ है। और मेन रोड से 2 किलोमीटर साइड पे आप पहाड़ की तरफ आए तो तकरीबन 1 आधे घंटे की हाइकिंग है और आप यहाँ पे इजीली विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं। हाँ अलबत्ता वीराना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। आए आपको अंदर से टेम्पल ये विजिट करवाते हैं। नीचे इस टेम्पल के मैं अंदर मौजूद था और इसके अंदर चलते हैं। मेरी आदत है मैं जिस भी किला या जिस भी बिल्डिंग की वीडियो बनाने जाता हूँ मैं उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करता हूँ। और ये इसकी छत है जो पहली ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग है उसकी, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए सुराख रखे गए हैं चारों साइडों पे। और ये छत आप इसकी देखें और कितना खूबसूरती से इस पत्थर को तराश कर फूल बनाया गया है। ये इसका फ्रंट व्यू है। आए इसके अंदर चलते हैं और पहले टेंपल की तरह यहाँ से भी बहुत ज़्यादा गंदी हारिया हुई है तो परिंदा बड़ा ही खूबसूरत मुझे देख के डर गया, मैं उसको देख के डर गया। और यहाँ से कुछ परिंदों के छोटे बच्चों के बोलने की आवाज़ें आई हैं। इसका मतलब है कि इस चिड़िया का यहाँ पे नेस्ट है। और ये इसकी छत देखिए आप। ये किला का एक कॉर्नर का हिस्सा है और यहाँ पे एक बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई थी जिसके अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खंडरात बाकी हैं। और साइडों पे आप देखें कितनी गहरी खाइयाँ हैं। और ये किला बनाया ही ऐसी तरतीब से गया है कि हर बिल्डिंग के साइड पे आपको एक खाई देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी एक छोटा सा टेंपल मुझे टूटा हुआ नज़र आ रहा है। हिंदू शाही सल्तनत के ये आखिरी हुक्मरान थे, राजा अटल, राजा बल और इनका तीसरा भाई था राजा अकलोट। और ये बिल्कुल क्लोज थे राजा आनंदपाल और राजा जयपाल के। ये भी दो छोटे से टेंपल हैं जो अब बचे खड़े हैं। और फिर भी मैं दाद देता हूँ केपी के गवर्नमेंट को कि उन्होंने फंड्स जारी किए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इनको थोड़ा बहुत रेनोवेट करके बचा के रखा है। यहाँ पे लाइन में इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे टेंपल थे। ये देखें अंदर से भी कोई डोम स्टाइल की छत। मैं थोड़ा सा आगे हूँ कि आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप। और यहाँ पे शायद चिराग रखने की जगह थी, सामने मूर्तियाँ रखी जाती होंगी। और बिल्कुल सेम उसी तरह का ये इसके साथ अटैच है। ये आप देखें। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे एक और छोटे से मंदिर के आसार मिलते हैं। ये आप देखें, यहाँ पे आप देसी कीकर का दरख्त उगा है।
ये इस किला की मैं बाउंड्री वाल पे आ गया हूँ और ये देखें आप इसकी बैरूनी दीवार। और यहाँ पे एक चेक पोस्ट थी, आगे भी चेक पोस्टें हैं, सारी आपको दिखा के चलते हैं आगे। इसके टॉप पे जहाँ पे राजा का महल था, ये डेरा इस्माइल खान का इलाका है, तहसील पहाड़पुर। और इसको गांव जो लगता है वो बिलोट शरीफ लगता है और वो इसी किला की निस्बत से मशहूर है। और अब आप यहाँ पे सवाल करेंगे कि यहाँ पे तो हिंदू थे और फिर बिलोट के साथ शरीफ कैसे लग गया, तो उसके लिए अर्ज़ी है कि यहाँ पे इस इलाका में आपको अपडेट करता चलूँ कि 1.25 लाख औलिया के मज़ारात हैं। और साथ साथ ये इस किले की वीरानी भी आप देखें। और उन मज़ारात की वजह से इसको बिलोट शरीफ कहा जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती का भी मज़ार है, हज़रत शाह ईसा। वो यहाँ की बड़ी एक शख्सियत वली अल्लाह गुज़री हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से असहाबा के मज़ारात हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो असहाबा इकराम के मज़ारात हैं वो यहाँ हैं, फ़र्ज़ी हैं, असली हैं, इनके बारे में तारीख़ बिल्कुल खामोश है। और आगे ये वही टेंपल जो मैंने पहले आपको दिखाया और इसके साथ साथ ये दीवार चल रही है। और आप जिस भी बिल्डिंग की साइड पे जाएंगे आपको बहुत गहरी खाइयाँ नज़र आएंगी। ये देखें, इस साइड से मैं आया हूँ। ये ऊपर राजा बल का महल था और ये एक गेट बैक साइड पे था। और ये भी हो सकता है कि ये फ्रंट गेट हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये बैक साइड है, क्योंकि जो सड़क है वो दूसरी तरफ है। और यहाँ पे आप देखें कितने बड़े बड़े पत्थर लगा के इस गेट को बनाया गया था। और ऊपर चलते हैं, महल के खंडरात वो आज की साल में है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें कितने बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और इन पत्थरों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इनको यहाँ के मकामी पहाड़ों से कलेक्ट करके बिल्कुल नहीं बनाया गया। इस किला बिलोट और किला अटलोट की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन सेम है। इस किला की सबसे बुलंद तरीन चोटी पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पे राजा का महल था। और इस किला बिलोट और किला अटलोट की हिस्ट्री बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक ही दौर में बने थे। स्पेशली मैं ये पत्थर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये पत्थर यहाँ पे इतना बड़ा लगाना, इतने बड़े बड़े पत्थर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और अगली बड़ी अमेजिंग बात है वो ये है कि इन पत्थरों को मकामी पहाड़ों से कलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि जो है खैबर पख्तूनख्वा का एक सिटी क्वार्ट है, उसके करीब एक छोटा सा शहर है खुशहालगढ़, उसके पहाड़ों से ये सारे पत्थर लाए गए दरियाए सिंध में कश्ती के ज़रिए। और फिर आगे चश्मा बिराज से ऊँटों घोड़ों की मदद से यहाँ पे कैरेज करके ये फोर्ट तामीर किया गया। ये महल था जी। इस महल की हालत जो है आप अपनी आंखों से देख लें। जब इस किला को तामीर किया गया तो जो हिंदू थे वो इसको राजा बल का किला यानी बिलोट या बिल ओट कहते थे, और जो मुसलमान थे वो इसको काफर कोट कहते थे। और बहुत हाइट पे हूँ, ये साइडों पे एक बहुत बड़ी नहर थोड़े से फासले पे चल रही है। और ये इस किला की आखिरी चेक पोस्ट, यहाँ से मैं आपको नहर दिखाता हूँ। और आप जिधर भी देखेंगे आपको खाइयाँ देखने को मिलेंगी। ये नहर देखें, ये बिल्कुल रोड के साथ साथ चल रही है और इस तरफ डेरा इस्माइल खान को रोड जा रहा है। बारिशों का पानी स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक तालाब बनाया गया था और जिसकी अब सिर्फ़ और सिर्फ दीवारें बाकी हैं। ये देखें, ये उसी ज़माने की हैं और ये काफ़ी बड़ा तालाब था और इस साइड वाली सारी दीवार डैमेज हो चुकी है।
1947 तक एक हिंदुओं की बड़ी तादाद इस इलाके में आबाद थी और वो इन टेम्पल्स में आते थे और अपने मजहबी अकायद के मुताबिक पूजा पाठ करते थे। पार्टीशन के बाद हिंदू यहाँ से चले गए और पीछे रह गए सिर्फ मुसलमान, और मुसलमानों का आपको पता है इन टेम्पल्स में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि अब ये एक कौमी असासा के तौर पर बाकी है। पूरी दुनिया के लोग अपने असासों को सयाहों के लिए खोल के बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं भी गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इन काफर कोट के टेम्पल्स को, ख़ास साउथ काफर कोट हो या नॉर्थ काफर कोट हो, इनको रेनोवेट करके टूरिस्ट हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर करें ताकि पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म से रेवेन्यू जनरेट कर सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।